Students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha. Today in this class we are going to learn chapter number 4 of class 11 from Snapshots book, and the name of chapter is Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. आज के इस क्लास में हम क्लास 11 स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 4 रीड करने वाले हैं और चैप्टर का नेम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जिनके राइटर है पैट्रिक प्रिंगल. सो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन. आज की डेट में ऐसा कौन है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं जानता है? आप लोगों ने भी पहले ही एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल मीन्स उनका स्कूल का जो स्टोरी है इस चैप्टर में हम उसको पढ़ने वाले हैं. सो शायद ही आप लोगों को उनके स्कूल का स्टोरी पता होगा, एंड आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. हम लोग के लिए थोड़ी सी, स्पेशली आप लोगों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है कि हम सिर्फ अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके उनका जो ओपिनियन था वो बाकी सारे स्टूडेंट्स से बहुत अपोजिट था, फिर भी उन्होंने अपने ही बोल सकते हैं रूल को फॉलो किया और आज के डेट में उनको वर्ल्ड में हर कोई जानता है. सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर. ओके, इन व्हाट ईयर, हियर इट इज़ in what year Einstein asked the history teacher, did the Persians defeat the French at Waterloo? I don't know sir. सो स्टार्टिंग में हमको ये बताया गया है, जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनके स्कूल की स्टोरी पढ़ रहे हैं. जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया, तो उनकी एक टीचर रहते हैं, हिस्ट्री टीचर रहते हैं, वो उनसे क्वेश्चन करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन से कि कौन से ईयर में, कौन से साल में वाटरलू, क्या है एक वॉर है, तो वाटरलू में पर्सियंस ने फ्रेंच को हराया था. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन रिप्लाई करते हैं कि उनको नहीं पता है. Why don't you know? You have been told it often enough. I must have forgotten. Did you ever try to learn? Asked Mr. Braun. तो फिर उनके टीचर उनसे पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं पता है. तुमको तो मीन्स उनके टीचर ने तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को काफ़ी बार वो चीज़ बताया था उस ईयर के बारे में कि कौन से ईयर में पर्शियंस ने फ्रेंच को हराया था. तो वो बोलते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन कि मैं भूल गया हूँ सर. फिर वो पूछते हैं उनके टीचर, हिस्ट्री टीचर, जिनका नेम रहता है मिस्टर ब्रॉन. तो मिस्टर ब्रॉन एल्बर्ट से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी कोशिश भी की है कि तुम उस ईयर को, उस डेट को याद रख सको. तो अब देखते हैं कि एल्बर्ट का क्या रिप्लाई था. नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, वाई नॉट. तो जैसे उनके टीचर पूछते हैं कि क्या तुमने कभी कोशिश किया है डेट याद रखने का, तो जो एल्बर्ट रहते हैं वो पूरे ऑनेस्टी के साथ, मीन्स ईमानदारी के साथ रिप्लाई कर देते हैं नो सर. ठीक है, मीन्स उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया है. फिर उनके टीचर पूछते हैं कि आपने क्यों कोशिश नहीं किया है. I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. Mr. Braun was speechless for a few moments. Okay, then जो एल्बर्ट रहते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि उनको कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं नज़र आता कि वो डेट को याद रख सके. बोलना ये चाहते हैं कि उनको नहीं लगता कि कोई मतलब होगा कि हम किसी वॉर का डेट याद रखेंगे. तो फिर एल्बर्ट ये भी कहते हैं कि हम उसको क्या कर सकते हैं, बुक में देख सकते हैं. मीन्स अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ी, अगर हमको जानना पड़ा कि उस कोई सा भी वॉर कब उसमें फ़ाइट हुआ था, कौन से ईयर में, तो एल्बर्ट कहते हैं कि हम तो बुक ओपन करके देख सकते हैं. तो उनके जो सर रहते हैं मिस्टर ब्रॉन, वो फ्यू मोमेंट्स के लिए, कुछ देर के लिए क्या हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं. उनके पास कोई भी वर्ड नहीं रहता, कोई ऐसा शब्द नहीं होता कि वो उसको कह सके. यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट. तो उनके टीचर कहते हैं आइंस्टाइन को कि तुमने मुझे अमेज कर दिया है, आश्चर्य कर दिया है. ठीक है, मीन्स वो उनका रिप्लाई सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं. Don't you realize that one can always look most thing up in books? That applies to all the facts you learn at school. Yes sir. तो उनके टीचर ये कहते हैं कि जैसे ही एल्बर्ट ने रिप्लाई किया ना कि हम किसी भी वॉर का डेट अगर हमको जानना होगा तो हम बुक ओपन करके देख लेंगे. तो उनके सर इसी पे रिप्लाई करते हैं कि तुमने कभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं किया है कि कोई भी फैक्ट, कोई भी सच्चाई अगर तुमको जाननी होगी, चाहे वो कोई भी हो, वॉर के अलावा अगर कोई सा भी और भी बात है, कोई सी और नॉलेज है, तो तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, तुम तब भी तो बुक ओपन करके देख सकते हो ना. और यही सारी चीज़ें तुमको कहाँ सिखाई जाती है,
स्कूल पे सिखाई जाती है। तो एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं यस सर, कि वो एग्री करते हैं कि आप सही कह रहे हैं। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। देन उनके सर मिस्टर ब्रॉन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब वो एल्बर्ट को कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमको पढ़ने में, लर्न करने में, कोई भी चीज़ समझने में, मीन्स लर्निंग फैक्ट, किसी भी सच्चाई के बारे में जानकारी लेने में, नॉलेज लेने में, एजुकेशन को लेने में तुमको कोई भी पॉइंट, कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो एल्बर्ट फिर रिप्लाई करते हैं आई डोंट, मीन्स उनको नहीं लगता कि उनको सारा चीज़ों को याद करना पड़ेगा। मीन्स अगर हम जो चीज़ बुक में पढ़ते हैं उसको अगर हमको याद करना पड़ रहा है, तो एल्बर्ट इसके अगेंस्ट रहते हैं कि वो नहीं चाहते कि वो बुक में लिखी हुई हर एक चीज़ को क्या करें, याद करें। देन फिर उनके सर कहते हैं देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, मीन्स क्या तुम एजुकेशन पे बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं रखते हो। तब देखते हैं कि एल्बर्ट का क्या रिप्लाई होगा। ओ येस सर आई डू। तो एल्बर्ट कहते हैं कि वो एजुकेशन पे तो बिलीव रखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन पे एल्बर्ट बिलीव रखते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन को लेकर के क्या है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज़ एजुकेशन। येस, एजुकेशन मीन्स एल्बर्ट बताते हैं कि लर्निंग फैक्ट मीन्स जो भी सच्चाई है, मीन्स जो भी डेट है हिस्ट्री में जो हम लर्न करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा बात जिसको हमको याद करना पड़ता है, सिर्फ यही एजुकेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. Albert flushed. ओके और ये जवाब सुन के उनके जो हिस्ट्री टीचर रहते हैं मिस्टर बॉर्न, वो क्या करते हैं, सरकाज़्म, सरकाज़्म मीन्स हंसते हुए बोल सकते हैं, समथिंग विच इज़ मोर जोकिंग। तो वो मजाक उड़ाते हुए एल्बर्ट से कहते हैं कि तुम अपना आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन मीन्स तुम्हारा एजुकेशन को लेके जो भी ओपिनियन है, तुम जो भी कुछ एजुकेशन को लेकर के सोचते हो, उसको तुम क्या करो, अब क्लास वालों को बताओ। ऐसा वो हंसते हुए उसके हिस्ट्री टीचर एल्बर्ट से कहते हैं। तो एल्बर्ट जो रहता है वो फ्लस्ड हो जाता है। फ्लस्ड मीन्स क्या कह सकते हैं हम, कि उसके चेहरे का जो रंग रहता है, फेस का जो उसका कलर रहता है, वो चेंज हो जाता है। I think it's not facts that matter but ideas, he said. अब according to Albert Einstein, what is the theory of education? Okay, तो according to Albert Einstein, the theory of education is it's not facts that matter but ideas. Means ये कहना चाहते हैं एल्बर्ट कि हमको हर एक फैक्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन जो आइडियाज़ हैं वो हमारे लिए काम के होते हैं। बोलने का मतलब ये है कि कंसीडर करिए आप लोग कि जैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर का या फिर बोल सकते हैं किसी भी वॉर का डेट उनसे पूछा, तो एल्बर्ट को डेट याद रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो आइडिया क्या रखना चाहते हैं याद, कि अगर वो वॉर हुआ था तो वो वॉर क्यों हुआ था, ठीक है, वो क्यों लड़ाई किए थे आपस में, ऐसा क्या हुआ कि वो लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया और लड़ाई उनका एक इतना बड़ा रूप ले लिया। तो ये आइडिया को जानने में इंटरेस्टेड रहते थे एल्बर्ट, और उनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में यही आता था कि वो फैक्ट को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो आइडियाज़ को ध्यान दिया करते थे। ओके, I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I had been more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एल्बर्ट आगे कहते हैं कि उनको कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उनको बिल्कुल भी इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि वो उस बैटल का, उस लड़ाई का जो उनका डेट था उसको याद रख सके, और उनको इस बात में भी इंटरेस्ट नहीं है कि कौन से टीम ने, कौन से आर्मीज़ ने ज़्यादा लोगों को मारा। लेकिन वो कहते हैं कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं कि उस सोल्जर्स को, ठीक है, उन सोल्जर्स को क्यों मारा गया, क्यों मारने की उन्होंने आपस में एक दूसरे को कोशिश की। तो ये जो आइडिया है इसको जानने में एल्बर्ट इंटरेस्टेड थे। दैट्स इनफ, मिस्टर ब्रॉन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। अब ये आंसर सुन के जो उनके हिस्ट्री टीचर रहते हैं मिस्टर ब्रॉन, वो बहुत ज़्यादा क्रूएल हो जाते हैं, मीन्स बहुत उनको अब गुस्सा आने लगता है और वो बोलते हैं कि दैट्स इनफ, अब बहुत हुआ तुम्हारा।
We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. अब उसके हिस्ट्री टीचर जो रहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी लेक्चर की हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आज तुम यहाँ स्कूल में इस क्लास में एक्स्ट्रा पीरियड के लिए, जैसे कि आप लोग को टीचर पनिशमेंट करते होंगे ना कि आज तो तुमको एक्स्ट्रा पीरियड मिलेगा, आज तुमको छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा टाइम तक रुकना पड़ेगा। एग्जैक्टली एल्बर्ट आइंस्टाइन की टीचर ने उनको एज अ पनिशमेंट कहा कि तुमको आज एक्स्ट्रा पीरियड रुकना पड़ेगा यहाँ। लेकिन आगे उनके टीचर ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कोई फ़ायदेमंद होगा। मीन्स आपको अगर पनिशमेंट मिलता है तो आपके टीचर क्या कहते हैं कि आप रुकिए और इस टाइम तक आप रुकोगे और अपना ये सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे या फिर ये चीज़ लर्न करके हमको सुनाओगे। तो एक उसके पीछे क्या होता है, पॉजिटिविटी भी होती है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर कहते हैं अगर तुमको मैं रुकवा भी दूंगा तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो तो पढ़ेगा ही नहीं। It won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. आगे उनके टीचर ये भी कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, साथ ही साथ स्कूल का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम क्या हो, डिसग्रेस हो। डिसग्रेस मतलब होता है शेमफुल या फिर हम कह सकते हैं शर्मनाक। तो वो आइंस्टाइन को कहते हैं कि तुम एक शेमफुल पर्सन हो। मुझे तो नहीं पता कि तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू ही क्यों कर रहे हो। अब उसके टीचर उससे कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आते हो, स्कूल क्यों आते हो जब तुमको पढ़ना ही नहीं है। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है स्कूल आने की। देन यू आर एन ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. जैसे ही एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि उनका कोई विश नहीं है, वो स्कूल आने ही नहीं चाहते हैं, तो उनके टीचर फिर कहते हैं कि तुमको खुद पे शर्म आनी चाहिए, ठीक है। मैं तुमको सजेशन देता हूँ कि तुम अपने फादर को बोलो, अपने पापा को बोलो कि तुमको यहाँ से ले जाए, मीन्स इस स्कूल से तुमको ले जाए जब तुम पढ़ने ही नहीं चाहते हो। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Miserable means very sad, बहुत दुखी हो जाना। तो एल्बर्ट जब स्कूल से उस आफ्टरनून को, उस दोपहर को जब उनकी स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल से जब वो गए तो वो बहुत ज़्यादा मिसरेबल हो गए थे, सैड हो गए थे। वो सैड क्यों हुए थे? नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. Okay, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल से निकलने के बाद दुखी क्यों हो गए थे? वो दिन बुरा नहीं था। आगे वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिन उनका बुरा ही रहता है। वो दुखी इसलिए थे क्योंकि उनको नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह फिर से उसी जगह में जाना था, उसी स्कूल में जाना था जिससे वो नफ़रत करते हैं। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. बस एल्बर्ट का यही विश था, यही इच्छा थी कि उनके पापा क्या करें, उनको स्कूल से निकलवाए और ले जाए अपने साथ। लेकिन उनको ये भी पता था कि ऐसा वो अपने फादर से नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि उनके फादर उनको दोबारा से स्कूल में भेज देंगे। He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. फिर वो कहते हैं कि वो अपने फादर से नहीं पूछ सकते, इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि उनको पता है कि उनके फादर का क्या रिप्लाई होगा, उनके फादर क्या करेंगे, उनको वापस से भेज देंगे जब तक कि वो अपना डिप्लोमा ना ले ले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्कूल में डिप्लोमा तो हम लोग हमारे लैंग्वेज में 10th एंड 12th बोलते हैं, लेकिन उस टाइम वहाँ क्या बोला जाता था, उसको 10th या 12th लेवल को डिप्लोमा कहा जाता था। आफ्टर देन उन लोग हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन लेते थे। ओके, गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिडंट चीयर हिम अप। लॉजिंग मीन्स द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मीन्स जहाँ वो निवास करता है। तो अब वो जाता है वापस अपने प्लेस पे, मीन्स जहाँ वो अपना रहता है वहाँ जाता है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। वो तो सैड ही रहता है कि उसको अगले दिन फिर से स्कूल जाना है। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. Munich is the name of place. Munich एक जगह का नाम है। ओके, तो जो एल्बर्ट के फादर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि जो एल्बर्ट के फादर थे उनके पास बहुत कम पैसा था, बोल सकते हैं। स्पेयर मीन्स टू समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ चीज़ अगर हमारे पास एक्स्ट्रा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेयर बोलेंगे।
तो एल्बर्ट के फादर के पास एक्स्ट्रा मनी नहीं था, एल्बर्ट को उन्होंने बहुत कम पैसे दिए हुए थे, इसलिए उन्होंने एल्बर्ट को मुनिक नाम की जगह में ऐसा रूम दिलवाया था जो बहुत ही पुअर कंडीशन में, मीन्स जो सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाए, ऐसे रूम उनको एक क्वार्टर में दिलवाया था। He didn't mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. अब एल्बर्ट के बारे में बताया गया है कि एल्बर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उसको कुछ ख़राब खाने को मिल रहा है, अगर उसको कंफर्टनेस में अगर कमी भी आ रही है, इस बात से भी उसको कोई मतलब नहीं है। अगर वो गंदगी में भी, मतलब उसका आसपास का एरिया अगर वो गंदा है तो ये भी उसको कोई मतलब नहीं करता। लेकिन उसको क्या चीज़ मैटर करता है, तो वो ये मैटर करता है कि वो एक वायलेंस प्लेस में रह रहा है, मीन्स जहाँ आए दिन क्या होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो मैटर करता है एल्बर्ट को वो वायलेंस, कि वो हर एक चीज़ को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वायलेंस वाले एटमॉस्फेयर को वो सर्वाइव नहीं कर पाता। His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. आगे वो डिस्क्रिप्शन करते हैं कि जो उनकी लैंड लेडी थी, मीन्स जिस जगह में वो रेंट पे किराए पे रहते थे, तो उनकी जो किराए की जो मालकिन होती है, मीन्स लैंड लेडी जो होती है, वो हर रोज़ अपने बच्चों को मारा करती थी और एवरी सैटरडे को उनके हस्बैंड ड्रंक करके, मीन्स नशे में आते थे और अपनी वाइफ को मारते थे। तो इस तरीके का वायलेंस उनके सराउंडिंग में होता था, जो एल्बर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. अब यहाँ पे यूरी कौन है? यूरी इज़ द फ्रेंड ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है जिनका नाम रहता है यूरी। तो उन लोग शाम के समय, इवनिंग के समय जब राउंड में, मीन्स उन लोग टहलने निकले थे, तो वो ये सारा जो अभी हमने रीड किया, ये सारा वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है। तो उनका फ्रेंड रिप्लाई करता है कि कम से कम तुम्हारे पास खुद का अपना एक कमरा तो है, और मैं कहता हूँ कि यही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. तो जैसे उनका फ्रेंड यूरी कहता है कि तुम्हारे पास खुद का एक कमरा है, तुम्हारे लिए काफ़ी है, तो एल्बर्ट उनको फिर रिप्लाई करते हैं कि कम से कम तुम एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के साथ तो रहते हो, ऐसे इंसानों के साथ जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। इवन इफ़ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही वो गरीब स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम वो पढ़े लिखे तो हैं, ऐसा एल्बर्ट यूरी को रिप्लाई करते हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, यूरी रिप्लाइड। तो यूरी उनको रिप्लाई करते हैं कि वो सारे के सारे सिविलाइज्ड नहीं हैं। अब वो अपना बोल सकते हैं, वो अपना स्टोरी सुनाएंगे। Did you not hear that one of them was killed last week in a duel, and what happens to the one who killed him? Nothing, of course, he is even proud of it. फिर यूरी उनको कहते हैं कि वहाँ सबके सब लोग सिविलाइज्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं। क्या तुमने नहीं सुना है कि डुएल मीन्स फाइट, लड़ाई झगड़ा करना। तो वो बोलते हैं कि अब डुएल में एक आदमी ने क्या किया है, लास्ट वीक में ही किसी पर्सन को, मीन्स एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को किल कर दिया है, मार दिया है। तो फिर उनसे एल्बर्ट क्वेश्चन करते हैं, तो फिर क्या हुआ उस आदमी का जिन्होंने मार दिया था, मीन्स जिन्होंने मर्डर किया था, उस आदमी का क्या हुआ? तो यूरी रिप्लाई करते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो खुद में प्राउड महसूस कर रहा है, वो खुद पे गर्व महसूस कर रहा है कि उसने क्या किया है, किसी इंसान को मार दिया है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. और वो जो आदमी जिसने मर्डर किया था वो क्यों वॉरी था, क्यों चिंता में था? तो सिर्फ इस बात को लेकर चिंता में था कि जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, मीन्स जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, उन लोगों ने उस पर्सन को कहा था कि अब तुम आगे से लड़ाई नहीं करोगे। He is upset about this because he hasn't a single scare on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. अब देखो, इतना बताया गया है कि आप लोग खुद सोचिए कि अगर कोई भी पर्सन किसी का मर्डर करेगा तो उसको क्या होगा। हमारे में तो उसके लिए केस कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, और डायरेक्ट तो उसको फांसी होगी नहीं, बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। लेकिन उस टाइम पे जो पर्सन ने एक इंसान का मर्डर कर दिया था वो खुद पे बहुत प्राइड फील कर रहा था कि मैंने किसी को मारा है। फिर वो आगे ये कहता है
कि वो अपसेट था, वो दुखी था। क्यों दुखी था? कि उसके चेहरे में एक निशान भी नहीं आया, एक स्केयर भी नहीं आया। वो इस बात से दुखी हो गया था कि उसके चेहरे में एक भी स्केयर, एक भी निशान नहीं है जिसको वो क्या कर सके, अपने पूरे लाइफ अपने साथ लेके घूम सके एज अ बैज ऑफ ऑनर। आप लोगों को एक बैज दिया जाता है आपके ऑनर के लिए, आपके सम्मान के लिए। तो सोचिए उस इंसान का सोच कैसा था कि वो स्केयर मीन्स वो उसके चेहरे का वो निशान उसके लिए क्या होगा, एक सम्मान का उसका बैज होगा, उसके ऑनर का बैज होगा। Oh, exclaimed Albert, and these are the students. Well, you will be a student one day, said Yuri. तो एल्बर्ट जो रहते हैं वो थोड़े से एक्सप्लेंड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं। फिर यूरी कहते हैं कि एक दिन तुम भी क्या करोगे, एक दिन तुम भी एक स्टूडेंट बन जाओगे। I doubt it, said Albert glumly. तो glumly मीन्स सैडली। तो एल्बर्ट बहुत सैड हो गए, उदास होकर कहते हैं कि मुझे इस बात पे शक है, मीन्स कि मैं कभी भी स्टूडेंट बन सकता हूँ, क्योंकि वो तो स्कूल के नाम से हमेशा भागते ही रहते थे। I don't think I will ever pass the exams for the school diploma, he told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. Okay, तो एल्बर्ट को डाउट था कि वो कभी भी स्टूडेंट बन सकता है या नहीं, क्योंकि वो तो स्कूल के नाम से हमेशा भागते ही रहता था। इसलिए वो कहता है आगे अपने फ्रेंड यूरी को कि उसको नहीं लगता कि वो कभी भी अपना एग्ज़ाम पास कर पाएगा और कभी भी उसको डिप्लोमा की डिग्री मिल पाएगी। फिर वो बताता है अपने फ्रेंड को ही कि एक बार की बात है, उसकी एक कज़िन रहती है जिसका नाम रहता है एल्ज़ा। तो उसने एल्ज़ा को भी शेयर किया था जब वो मुनिक नेक्स्ट टाइम आई थी। तो और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एल्ज़ा का कि जो एल्ज़ा है वो बर्लिन में रहती थी और उसके फादर क्या थे, बिजनेस करते थे, मीन्स बिजनेस मैन थे। I am sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. तो एल्बर्ट की जो कज़िन रहती है एल्ज़ा, वो एल्बर्ट से कहती है कि वो श्योर है कि अगर वो कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। फिर वो आगे कहती है कि तुम जैसे मीन्स तुम्हारे से कई ज़्यादा जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टूपिड हैं, लेकिन उन लोगों ने भी क्या कर लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया। फिर तुम तो क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम को पास कर ही सकते हो। They say you don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the exams. That is the whole trouble, said Albert. तो जैसे उनकी कज़न उनको ये सारा डिस्क्रिप्शन देती है कि तुमसे स्टूपिड लोग, ठीक है, मीन्स तुमसे भी मूर्ख लोग जो होशियार नहीं होते पढ़ाई में, अगर वो भी कोशिश करते हैं तो पढ़ाई में पास हो जाते हैं, तो तुम भी पास हो सकते हो। तो ये बात सुन के एल्बर्ट रिप्लाई करता है कि उसके स्कूल में जो भी टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको कभी भी समझाने की कोशिश नहीं करते एल्बर्ट को, बस वो क्या करते हैं तो उसको बार बार उसको रिपीट करने के लिए, जिसको हम अपने लैंग्वेज में रट्टा मारना कहते हैं। ओके, तो एल्बर्ट कहता है कि उनके टीचर उनको समझाते नहीं हैं, सिर्फ उनको रिपीट करने के लिए, रटने के लिए कहते हैं, और यही एल्बर्ट के लिए पूरा प्रॉब्लम होता है, पूरा ट्रबल होता है, यही उनको परेशानी रहती है कि वो रिपीट नहीं कर सकते, मीन्स वो किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मार सकते। I am no good at learning things by heart. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. तो एल्बर्ट आगे ये भी कहते हैं कि मैं रटने में माहिर नहीं हूँ, मेरे से ये रटने वाला काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उनकी जो कज़िन रहती है एल्ज़ा, वो रिप्लाई करती है कि तुमको अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है, मीन्स तुमको रटने के लिए अच्छे होने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, एक पैरोट की तरह, एक तोते की तरह क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। जैसे कि जो टॉकेटिव पैरोट होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर हम कुछ भी बोले फिर वो उसको रिपीट करते हैं। तो ऐसे कंपेयर करते हो, एग्जाम्पल देते हुए एल्ज़ा उनको कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, एक पैरोट की तरह सब कुछ सीख सकते हो। You just don't try, and yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? A book on geology. ओके, तो फिर एल्ज़ा आगे ये भी कहती है कि तुम तो ट्राई ही नहीं करते, तुम कोशिश ही नहीं करते हो। और फिर आगे
एल्सा ये भी कहती है कि वो जब भी एल्बर्ट को देखती है तो हमेशा उसके आर्म के अंडर कुछ ना कुछ बुक रहते ही है, मीन्स वो हमेशा बुक रीडिंग ही करते रहता है, पूरे टाइम बुक पढ़ते रहता है। फिर उसकी कज़न ये भी पूछती कि तुम अभी कौन सा बुक पढ़ रहे हो, तो एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि वो जियोलॉजी का बुक पढ़ रहे होते हैं। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। तो फिर उनकी जो कज़न रहती है वो सॉक्ड होके जियोलॉजी, फिर वो क्वेश्चन करती है रॉक्स एंड थिंग्स, जियोलॉजी मीन्स रॉक्स एंड थिंग्स, जो भी जितने भी चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, ये सब चीज़ को जियोलॉजी में रीड करते हैं, तो क्या तुम इसको अपने स्कूल में पढ़ते हो? तो एल्बर्ट रिप्लाई करता है नहीं, हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ते, हमारे स्कूल में तो एक भी साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है। Then why are you studying it? Because I like it. Isn't that a good enough reason? Elsa sighed. तो फिर वो एल्जा पूछती है कि तुम्हारे स्कूल में ये सब्जेक्ट है, तो वो रिप्लाई करते हैं कि नहीं, हमारे स्कूल में साइंस का तो एक भी सब्जेक्ट नहीं है। फिर एल्जा रिप्लाई फिर से क्वेश्चन करती है कि तुम फिर इसको पढ़ क्यों रहे हो? तो एल्बर्ट बोलता है कि उसको ये पढ़ना बहुत पसंद है। Isn't that a good enough reason? Elsa said. तो एल्जा जो रहती है वो साइड करते हुए मीन्स एक लंबी सांस लेते हुए कहती है कि ये कोई अच्छा कारण नहीं है। You are right, of course, Albert, she said, but it won't help with your diploma. तो जो उनकी कज़न रहती है वो रिप्लाई करती है कि तुम सही हो एल्बर्ट, लेकिन इससे तुम क्या नहीं कर सकते, अपना डिप्लोमा पास आउट नहीं कर सकते, ये तुमको डिप्लोमा को पास करने में हेल्प नहीं करेगा। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. अब उनकी जो कज़िन रहती है वो क्यों कहती है कि उनको डिप्लोमा को ये पास आउट करने में हेल्प नहीं करेगा? वो इसलिए कहती है क्योंकि उनके स्कूल में तो साइंस का एक भी सब्जेक्ट नहीं रहता, और एल्बर्ट जो रहते हैं वो पूरे दिन सिर्फ साइंस जियोलॉजी का बुक पढ़ते रहते हैं। इसलिए उनकी कज़िन कहती है कि अगर तुम इस बुक को पढ़ोगी तब भी तुमको वो डिप्लोमा पास आउट करने में कोई भी हेल्प नहीं करेगा। फिर आगे ये बताया गया है कि उनको साइंस की बुक पढ़ने के अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था, साथ ही साथ वो वायलिन हर रोज़ बजाया करते थे, वायलिन डेली प्ले करते थे, तब तक प्ले करते रहते थे जब तक कि उनकी लैंडलेडी आके उनको रोक ना दे, जब तक उनको आके मना ना कर दे कि अब तुम वायलिन बजाना बंद कर दो, तब तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन रेगुलरली वायलिन प्ले करते रहते थे। That wailing gets on my nerves, she said. Okay, here wailing means the sound of cryness. रोने की जो आवाज़ होती है उसको हम वेलिंग कह सकते हैं, और यहाँ पे माई नर्व्स का मतलब है इरिटेटिंग होना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना। तो उनकी जो लैंड लेडी है वो उनसे कहती है कि तुम्हारे इस वायलिन के रोने की आवाज़ से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ। There is enough noise in this house with all the kids howling. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. और जैसे ही उनकी लैंडलेडी कहती है कि ये जो तुम्हारे वायलिन की रोने की आवाज़ है ना, ये मेरे को क्या कर रही, इरिटेट कर रही है। फिर वो कहती है कि मतलब पहले से ही हमारे इस घर में इतना ज़्यादा नॉइस है, इतना आवाज़ है, पूरे दिन जो मेरे बच्चे हैं वो क्या करते रहते हैं, हाउलिंग करते हैं, स्क्रीमिंग, चिल्लाते रहते हैं, इसके वजह से हमारे घर में ऑलरेडी इतना नॉइस होते रहता है। फिर ये तो उसके वायलिन की जो नॉइस रहती है वो एक्स्ट्रा नॉइस रहती है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सोचते हैं और कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स ज़्यादा टाइम पे जो ये घर पे हाउलिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो लेडी की वजह से होता है, क्योंकि वो खुद अपने बच्चों को मारती है और वो अपने बच्चों को मारती है, इसलिए वो बच्चे क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, इसलिए उनके घर में नॉइस होता है। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन रहते हैं ये सारा बात सोचते हैं, फिर वो ये भी सोचते हैं कि ज़्यादा बेटर होगा कि मैं चुप रहूं। फिर वो कुछ भी नहीं कहते उस लैंड लेडी से। I must get away from here, he told Yuri. After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. Okay. अब वो अपने दोस्त से कहते हैं, यूरी से, कि वो अब यहाँ से जाना चाहते हैं। उन्होंने म्यूनिख में 6 महीने अकेले बिता लिया है और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अपसेट है कि वो यहाँ से अब चले ही जाएं। मीन्स वो वहाँ रुकना ही नहीं चाहते म्यूनिख में। इन द एंड इट
It will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all I stop now. And then what will you do? तो आगे एल्बर्ट ये भी कहते हैं लास्ट में कि मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ रह के अपने फादर का, अपने पापा का जो पैसा है उसको बर्बाद कर रहा हूँ और सबका टाइम भी बर्बाद कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ रहना सही नहीं है, बेटर यही होगा, यही बेहतर होगा कि मैं इन सब चीज़ों को क्या करूँ, अब रोक दूँ। फिर यूरी उनसे पूछता है कि अब इसके बाद तुम क्या करोगे। Yuri asked, I don't know. If I go to Milan, I am afraid my father will send me back unless his eyes gleamed with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctors? तो जैसे ही यूरी उससे पूछता है कि तुम सब चीज़ को रोक दोगे तो तुम फिर करोगे क्या, तो एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि मुझे नहीं पता। अगर वो मिलान इज़ अ प्लेस ऑफ नेम वेयर द पेरेंट्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन लिव्ड। मिलान एक जगह का नाम है जहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर पेरेंट्स वहाँ रहा करते थे, ठीक है। तो एल्बर्ट ये कहते हैं कि अगर वो वापस से मिलान पे चले जाएंगे तो उनके जो फादर हैं वो क्या करेंगे, उसको दोबारा से यहाँ भेज देंगे पढ़ने के लिए मूनिक। और फिर अचानक से एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में एक आइडिया आता है और उनकी जो आइज़ रहती है वो ग्लिम्ड हो जाती है, मीन्स आँख एकदम से चमक जाती है उस आइडिया को सोच करके। फिर वो अचानक से पूछते हैं यूरी से कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंडली डॉक्टर है, मीन्स तुम्हारा कोई फ्रेंड ऐसा है जो डॉक्टर हो। I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. Doctor, no. I have never had enough money to go to one. Why? Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. तो जैसे ही एल्बर्ट पूछते हैं यूरी से कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड ऐसा है जो डॉक्टर हो, तो यूरी रिप्लाई करते हैं कि वो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को तो जानते हैं और जो कि उनके दोस्त हैं, उनके फ्रेंड हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं हैं। तो वो ये भी कहता है यूरी कि वो कभी भी आज तक डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो डॉक्टर के पास जा सके। तो फिर यूरी उसे पूछता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब चीज़ कि मेरा कोई दोस्त डॉक्टर है या नहीं। तो एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि तुम सपोज़ करो, तुम मान लो कि अगर जो मेरा नर्व्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीन्स उनका दिमागी संतुलन हिल जाएगा, वो कहीं पागल हो जाएंगे, ठीक है। Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. फिर आगे यूरी से ये भी कहते हैं कि मान लो कि डॉक्टर मुझे ये कह दे कि मेरे लिए स्कूल जाना बहुत गलत साबित हो सकता है, मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा और मुझे यहाँ से वापस भेज दे। अब देखिए यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। I can't imagine a doctor saying that, said यूरी। तो यूरी कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा कि तुम्हारा नर्व्स ब्रेक डाउन हो गया है। I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves. There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one, if you like. ठीक है, जैसे यूरी कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मीन्स कोई भी डॉक्टर ऐसा कहेगा, तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन रहते हैं वो कहते हैं कि कम से कम एक बार तुम कोशिश तो करो, ऐसे डॉक्टर को तुम ढूंढो जो क्या रहे, नर्व्स के स्पेशलिस्ट रहे, मीन्स न्यूरोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो न्यूरोलॉजिस्ट को ढूंढने के लिए कहते हैं। तो वो यूरी कहता है कि बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वो कुछ देर के लिए थोड़ा हेजिटेट हो जाता है, हिचकिचाता है, फिर वो ये भी कहता है कि अगर तुम चाहोगे, ठीक है, अगर तुम चाहोगे तो मैं अपने कुछ स्टूडेंट से, मीन्स वो स्टूडेंट जो कि मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं, जो यूरी के फ्रेंड रहते हैं, तो वो कहता है कि मेरे वो फ्रेंड जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, अगर तुम चाहोगे तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert Einstein were shining. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो रहते हैं उनकी आंखें अब चमक उठती है और वो कहते हैं Will you? क्या तुम ऐसा करोगे? फिर उसको वो थैंक यू कह देते हैं। Wait a moment, I haven't found one yet. Oh, but you will. तो फिर जैसे वो खुशी से उनकी आंखें चमक उठती है तो यूरी कहता है कि रुको रुको रुको, अभी मैंने वो डॉक्टर नहीं ढूंढा है। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं ओ लेकिन तुम उसको ढूंढ ही लोगे, मुझे तुम पे यकीन है। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट।
फिर यूरी ये कहता है कि अगर मैं डॉक्टर को ढूंढ भी लूँगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारी मदद करेगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन डिक्लेयर करते हैं, मीन्स कहते हैं, बताते मतलब बोलते हैं ये कि वो एग्री कर लेगा, मीन्स तुम उसको एग्री करवा लोगे। I am going to have a real nerves breakdown to make it easier for him. He laughed merely. Okay, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो रहते हैं वो लाफिंग करते हुए, मीन्स हंसते हुए ये कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, रियल पे अपना नर्व्स जो है वो ब्रेक डाउन करवा लूँगा ताकि ये जो हमारा प्लान है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, उनकी प्लानिंग रहती है ना कि वो डॉक्टर ढूंढे और डॉक्टर ये कहे कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का नर्व्स ब्रेक डाउन हो रहा है, मीन्स अब उनका दिमागी संतुलन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, वो थोड़ा पागल हो रहे हैं। तो इसी को आसान बनाने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि अगर मैं सच में अपना नर्व्स ब्रेक डाउन करा लूँ तो हमारी ये जो प्लानिंग है वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri. A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. Okay, तो यूरी उनसे कहता है, रिमार्क मीन्स उनको नोटिस करते हुए यूरी कहता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें कभी इतना सीरियस नहीं देखा था एल्बर्ट। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट। तो जो एल्बर्ट है वो कहते हैं कि जो वो स्कूल रोज़ जा रहे हैं ना, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, आज और कल, एक या दो दिन ऐसा ज़रूर आएगा एक दिन कि वो सच में इतना सीरियस हो जाएंगे। और वो एश्योर करते हुए कहते हैं, सडनली ही हैड लॉस्ट हिज स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। तो यूरी से जब वो अगली बार मिलते हैं तो जो एल्बर्ट रहते हैं वो अपना हाई स्पिरिट पूरी तरीके से खो दिए रहते हैं। I can't stay it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. Keep it up then, said Yuri. Okay, तो आगे एल्बर्ट ये भी कहते हैं, जब वो नेक्स्ट टाइम यूरी से मिलते हैं तो वो तो अपना हाई स्पिरिट खो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ एक भी पल के लिए खड़े नहीं हो सकता क्योंकि मैंने सच में अपना नर्व्स ब्रेक डाउन कर लिया। मीन्स उनको इतना ज़्यादा टेंशन, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि अब वो थोड़े से पागल हो रहे हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, बहुत टेंस्ड रह रहे हैं। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अब तो मैं सच में इतना नर्व्स मेरा ब्रेक डाउन हो गया है कि कोई भी डॉक्टर उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, मीन्स उस बात से वो एग्री कर लेगा। कीप इट अप देन सेड यूरी। I have found a doctor for you. You have. Albert's face light up. Oh good. When can I see him? तो जो यूरी रहते हैं वो कहते हैं कि चलो चलो मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे क्वेश्चन करते हैं, यू हैव मीन्स तुमने ढूंढ लिया है। देन एल्बर्ट का जो फेस रहता है वो लाइट अप हो जाता है, मीन्स खुशी से चमक उठता है। फिर वो बोलता है कि मैं उस डॉक्टर से कब मिल सकता हूँ। देन यूरी रिप्लाइड करते हैं, आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड। तो यूरी उनको कहते हैं कि कल शाम की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ तुम्हारी। Here's the address. He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernst Will. Is he a specialist in nerves troubles? अब यूरी उनसे कहते हैं कि कल शाम पे तुम्हारी अपॉइंटमेंट है उस डॉक्टर से, और वो उसको एक पीस ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर का टुकड़ा देते हैं जिसमें एड्रेस लिखे रहता है उस डॉक्टर का, और वो डॉक्टर का नाम रहता है डॉक्टर अर्न्स्ट विल। तो उनसे एल्बर्ट पूछते हैं, एल्बर्ट आस्क्ड करते हैं कि क्या वो डॉक्टर नर्व्स का स्पेशलिस्ट है, कि मीन्स वो न्यूरोलॉजिस्ट है। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। तो यूरी कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि उसने लास्ट वीक ही, आखिरी सप्ताह ही उसने अपने डॉक्टर की जो पढ़ाई है उसको पूरी की है और वो अब डॉक्टर बना है। You may even be his first patient. You knew him as a student then. I have known Ernst for years. Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool, he warned Albert. तो यूरी ये भी कहता है कि वो तो लास्ट वीक ही डॉक्टर बना है, तो शायद तुम उसके पहले पेशेंट होगे, पहले मरीज होगे। तो फिर उनसे एल्बर्ट फिर क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम उनको एज ए स्टूडेंट जान रहे हो। तो यूरी रिप्लाई करता है कि मैं अर्न्स्ट को, मीन्स उस डॉक्टर अर्न्स्ट को काफ़ी साल पहले से जान रहा हूँ। कुछ देर के लिए तो यूरी थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर वो फिर से कहता है कि ही इज़ नॉट अ फूल,
वो कोई मूर्ख नहीं है, ऐसा वो एल्बर्ट को वॉर्न कर, उसको चेतावनी दे रहा है कि तुम उस डॉक्टर को मूर्ख समझने की गलती नहीं करना। What do you mean? Don't try to pull the wool over his eyes, that's all. Okay. तो जैसे ही यूरी कहता है कि मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूँ, मैं तुमको वार्न कर रहा हूँ तो कि तुम उस डॉक्टर को फूल मत समझना, तो एल्बर्ट कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो फिर यूरी रिप्लाई करता है कि तुम कोशिश मत करना कि तुम उसको वूल ओवर हिज आइज़ मीन्स तुम उसको बेवकूफ़ बना सकते हो, इस बात की तुम कोशिश मत करना, तुम उससे कुछ भी झूठ मत बोलना, बस यही यूरी एल्बर्ट से कहना चाहते हैं। बी फ्रैंक विथ हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवेंट, नॉट दैट यू हैव डिसीव एनी वन। फिर आगे यूरी ये भी कहते हैं कि बी फ्रैंक विथ हिम मीन्स तुम उस डॉक्टर को जो भी बात है तुम्हारा उसको सच सच बताना, तुम ऐसा प्रिटेंड मत करना, ऐसा दिखावा मत करना, ऐसा खुद को मत वहाँ पे शो करना कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर तुम उस डॉक्टर से झूठ ही मत बोलना। आगे यूरी ये भी कहते हैं कि कभी तुमने किसी को झूठ नहीं बोला है, कभी तुमने किसी को धोखा नहीं दिया है। यूरी एडेड यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। फिर यूरी ये भी कहते हैं कि तुम इस दुनिया के सबसे बुरे झूठ बोलने वाले हो, मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन को झूठ बोलना ही नहीं आता है, इसलिए वो कहते हैं कि तुमने आज तक कभी किसी को धोखा ही नहीं दिया है, तुमने झूठ ही नहीं बोला है, तो तुम उस डॉक्टर को भी झूठ मत बोलना। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन सेकेंड डे आ जाता है, अब उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है इवनिंग का, तो वो पूरे दिन इसी सोच में गुजार देते हैं कि वो डॉक्टर को क्या बोलेंगे। फाइनली जब टाइम आता है उनके अपॉइंटमेंट का मीन्स डॉक्टर से मिलने का, तो वो बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं, उनको चिंतित हो जाते हैं, इतना वो टेंशन लेने लगते हैं कि वो एक्चुअल में क्या बोलेंगे डॉक्टर से, और वो बहुत ज़्यादा फिर नर्वस हो जाते हैं टेंशन के वजह से ही। I don't really know how to describe my trouble, doctor, will he begin? ओके तो फाइनली जब वो डॉक्टर से मिलते हैं तो अपना बात स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर विल, मुझे सच में नहीं पता कि मैं कैसे अपने परेशानियों को आपको बताऊं। Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. तो वो जो डॉक्टर रहते हैं बहुत यंग रहते हैं, और वो अपने फ्रेंडली स्माइल से मीन्स हंसते हुए कहते हैं कि तुम कोशिश भी मत करो, क्योंकि मुझे पहले ही इस केस के बारे में यूरी ने बता दिया है।